मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज आपको बताने जा रही हूँ कब आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक्चुअली में करवानी चाहिए और कब कब आप अवॉइड कर सकती हैं। जनरली यदि आपके पेट के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम दिखती है तो और यदि आपको किसी ने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या कोई सी भी सर्जरी एडवाइस कर दी है तो हमेशा 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बिना सर्जरी के भी उसका इलाज संभव हो। यदि आपको एक डॉक्टर ने सलाह दी है कि आपको सर्जरी करवानी चाहिए तो आपको हमेशा दूसरी ओपिनियन या सेकंड और थर्ड ओपिनियन जरूर लेनी चाहिए। जब 3 डॉक्टर्स की आप सलाह लेते हैं तो हो सकता है इसमें 2 डॉक्टर आपको बोले कि सर्जरी करवानी और 1 डॉक्टर बोले नहीं करवानी है। तो आप नहीं करवाने वाली एक ट्राई भी ले सकते हैं कि 1-2 महीना की क्या बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और यदि आप बहुमत की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको 2 डॉक्टर ने यदि सर्जरी एडवाइस की है तो डेफिनेटली फिर आपको एक बार चूज करना चाहिए कि सर्जरी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। और यदि मेडिसिन लेने के बाद कुछ फायदा दिखता है तो आप सर्जरी पोस्टपोन कर सकती हैं। दूसरा, यदि आपके सिंपल ओवेरियन सिस्ट है या और कोई छोटी मोटी दिक्कत है जिसके लिए सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो भी आपको सोच समझकर सर्जरी करवानी चाहिए और हमेशा सेकंड थर्ड ओपिनियन लेने के बाद ही सर्जरी का डिसीजन लेना चाहिए। और यदि आपको सर्जरी करवानी पड़ रही है तो फिर आपको डॉक्टर भी समझदारी से चूज करना चाहिए, यानी कि डॉक्टर के पास सुविधा होनी चाहिए। 3D लेप्रोस्कोपी चूज करनी चाहिए जो कि आज की लेटेस्ट टेक्निक है, लेजर से सर्जरी होती है। ऑपरेशन के बाद जल्दी छुट्टी कर दी जाती है। आपको ये भी चेक करना चाहिए कि जिससे आप ऑपरेशन करवा रहे हैं उसकी डिग्री क्या है, यानी कि MS सर्जिकल डिग्री उसके पास होनी चाहिए। दूसरा, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि कम से कम 5-10 साल का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि जितने एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास आप सर्जरी करवाती हैं उतने ही आपकी सर्जरी उतने ही आप सेफ हैंड्स के अंदर होते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस ऑलवेज मैटर। और नई टेक्निक को चूज कीजिए, क्योंकि 3D लेप्रोस्कोपी अब मार्केट में आ चुकी है और इसके काफी सारे फायदे हैं जो हमने बहुत सारे वीडियोस में भी आपको बताएं। और